तो जुड़ गए हैं जी दुबई से इंडिया की एक और जीत, न्यूजीलैंड को भी हरा दिया है और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अब सेमीफाइनल में होगा। सेमीफाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर ऑलरेडी आ चुकी है, आज प्रैक्टिस भी करी है उन्होंने, वो पहले ही आ चुके थे, उन्होंने प्रैक्टिस भी करी है। अब जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब आज इंडिया की इनिंग्स खत्म हो रही थी तो सेकंड लास्ट बॉल पे जो मोहम्मद शमी के राइट शोल्डर पर बॉल लगा है उसको लेकर के आप लोगों को एक अपडेट देना है, क्योंकि ग्राउंड पर बैठा हुआ था, लगातार देख रहा था ओवर्स के बीच में फिजियोज उनके पास आ रहे थे, बातचीत हो रही थी, उन्हें अटेंड कर रहे थे, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले माफ़ी इस वजह से क्योंकि कुछ खबरें आप लोगों को बताई थी वो सही नहीं रही। लेकिन एक ही बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीज़ें लिखेंगे, एक ही बात बोलना चाहूँगा, कई बार चीज़ें आपके पक्ष में जाती हैं, कई बार चीज़ें आपके पक्ष में नहीं जाती हैं। अभी 10-15 दिन पहले मैंने रजत पाटीदार को लेकर के आप लोगों को सबसे पहले खबर दी थी कि वो आरसीबी के अगले कप्तान होंगे, वो एग्जैक्ट सही खबर रही थी। मैंने शमी के भी बारे में बोला था आप लोगों को T20 सीरीज़ में कि पहले 2 गेम्स नहीं खेलेंगे। चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, गलत सही चीज़ें होती रहती है। वो एक शेर है कि गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो घुटनों के बल चलेगा वो कैसे गिरेगा, जो मैदान में दौड़ लगाने आएगा वही तो गिरेगा। तो ये चीज़ें यार चलती रहेंगी। अब मैं किसी को अपशब्द लिखने से तो नहीं रोक सकता, बस मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहिए, बने रहिए। कई बार चीज़ें सही होती है, कई बार चीज़ें गलत होती है और बहुत सभी की होती है। तो इस पर मैं इससे ज़्यादा और क्लैरिटी नहीं दे सकता, बस माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से। और बात अब करते हैं इस मुकाबले की। ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो प्रैक्टिस करी है यहाँ पर उसको लेकर के भी बात करेंगे, मोहम्मद शमी को लेकर के बात करेंगे। आज कैचेस भी फिर से छूटे हैं। केएल राहुल ने आज डिसअपॉइंट किया, टू बी रियली ऑनेस्ट, बिहाइंड द विकेट्स उन्होंने डिसअपॉइंट किया। बैटिंग में किया पहले, उसके बाद विकेट कीपिंग में किया। बट ये एक चीज़ जो मैं आप लोगों को लगातार कह रहा था और इस चीज़ पे आपको मुझे सराहना पड़ेगा कि मैंने आपको बार बार बोला था कि एक पेसर हटाकर एक स्पिनर ऐड कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन टीम इंडिया जल्द ट्राई करेगी। टीम इंडिया ने इस मैच में ट्राई किया और वही आपका तुरुप का इक्का साबित हुआ। वरुण चक्रवर्ती भाई, फील्डिंग में आपको काम करने की अभी भी ज़रूरत है। मिसफील्ड हुई, 2 कैचिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपसे छूटी और ऐसा नहीं था कि दोनों बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे कैच थे कि अरे यार क्या ही बोल रहे हो, वो तो कैच ही नहीं था। दोनों मौके थे आपके पास। विल यंग का विकेट तो आपने ले लिया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो मौके बार बार आपके पास आए। तो ऐसे फील्डर मत बनो यार जिसे छुपाना पड़े टीम को कि यार इसके पास बॉल ना चले जाए, ऐसे खिलाड़ी नहीं बनना है। पर बॉलिंग से मास्टर क्लास थी और ये चीज़ें अब आपको आगे आने वाले समय में भी होती हुई दिख सकती हैं। ये एक पोटेंशियली वो रणनीति हो सकती है जिसके साथ इंडिया आगे जाएगी। बट गौतम गंभीर के साथ कुछ भी श्योरली कहना, मैं तो रिस्क नहीं लूंगा। लेकिन ये एक अच्छा कमाल का फॉर्मूला है जिसमें आप एक सीमर और बिठा सकते हो और 4 आपके पास स्पिनर्स हो गए। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। 80% से ज़्यादा लोग सिर्फ देखते हैं और देखकर चले जाते हैं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, 80% लोग भाई, जो भी लोग ऐसे ही आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए, वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब एक चीज़ जो मैं लगातार आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इंडिया की फील्डिंग देखोगे, डिसअपॉइंटिंग रही है इस पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। शुरुआत पहले मैच में 3 कैचेस छूट गए, केएल ने छोड़ा, रोहित ने छोड़ा, उसके अलावा हार्दिक ने छोड़ा। फिर दूसरे गेम में आइए, हर्षित राणा ने रिजवान का कैच छोड़ा। आज अगर आप देखेंगे, आज भी आपको ड्रॉप चांसेस देखने को मिले। केएल राहुल ने कैच छोड़ा था, विलियमसन उस समय पर 17 रन पर थे। अगर न्यूजीलैंड ये गेम जीत जाती तो फिर बड़ा बवाल होता उस कैच का। उसके अलावा अगर आप देखोगे, विल यंग का कैच छोड़ा था अपने वरुण चक्रवर्ती ने, और उन्होंने एक स्क्वायर लेग की तरफ एक और कैच छोड़ा था जहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी उनके सामने। सो मुझे लगता है यार कि ये कैचिंग अगर हमारी बेहतर नहीं हुई तो मसले जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम लगातार इस टूर्नामेंट में कैचेस छोड़ते आ रहे हैं। लगातार एक आध बहुत अच्छे कैचेस भी लिए हैं, जैसे आज ही आप अक्षर पटेल का कैच देखिए, कमाल का कैच लिया उन्होंने। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से मल्टीपल सिचुएशंस ऐसी थी जहां पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी और आप उसमें अगर वो कैचेस ले लेते तो शायद ये गेम यहाँ तक भी नहीं जाता। अगर आप 17 रन पर केन विलियमसन को कैच आउट कर लेते तो फिर यहाँ तक मौका नहीं बनता। और सेम गोज विद वरुण चक्रवर्ती ऑल्सो, जिन्होंने विल यंग का एक कैच छोड़ा जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चांस नहीं था। तो ये 2-3 चीज़ें हैं और ये शुरुआत से बना हुआ है। रोहित ने पहले मैच में कैच छोड़ा, हार्दिक ने पहले मैच में कैच छोड़ा। उसके बाद आप देखोगे केएल राहुल, आज भी अगर आप देखोगे केएल राहुल को कैच भी उन्होंने ड्रॉप किया। केन विलियमसन 17 रन पर खेल रहे थे उस समय पर। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो डाउन द लेग साइड पहला ही चौका जो गया न्यूजीलैंड की इनिंग्स का, अगर आप उसे देखोगे तो मोहम्मद शमी आपको सीधे तौर पर देखने को मिलते रहेंगे कि डाउन द लेग साइड जरूर था बॉल, बट इतना अवे नहीं था कि उनकी रीच से बाहर हो जाए। बट वो शायद इतना तेज निकल गया कि आपके रिफ्लेक्सेस अलाउ ही नहीं कर पाए कि आप डाइव मारकर उस गेंद को एक तरीके से रोक सकें। सो पहला शॉर्ट कमिंग वहां पर हुई। इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो रन्स जाते रहे पीछे। तो केएल राहुल स्पेशली विद डीआरएस, स्पेशली विद विकेट टेकिंग एबिलिटीज जो उनकी कैच से थी, वो 2023 के वर्ल्ड कप में बहुत जबरदस्त थी। यहाँ पर आज स्पेसिफिकली
बैटिंग करते हुए भी उनके पास मौका था और उसके बाद विकेट बिहाइंड द विकेट्स भी उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो वहाँ पर एक तरीके से उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए नहीं दिख पाए। अब एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे अक्षर पटेल, मुझे यार बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में, दुनिया में इस वक्त ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो 5 नंबर पर बैटिंग भी कर पाएंगे और आपको 10 ओवर भी दे देंगे? इंडिया के बाहर बताना, क्योंकि आप लोग हार्दिक पांड्या का नाम लिख दोगे। मैं ऐसे और खिलाड़ियों का नाम जानना चाहता हूं जो कि आपको ऑलमोस्ट हर गेम में 10 ओवर दे सकते हैं और 5 नंबर पर बैटिंग कर इतनी सॉलिडिटी दे सकते हैं। शुरुआत में एक वक्त पर लगा था कि फंसे हैं, और अगर आप उनके स्पिनर्स को भी देखो, सैंटनर के अलावा सबको मारा है, काइल जेमिसन के अलावा सबको मारा है। इनके अलावा अगर आप इकोनॉमी देखोगे तो सबकी ऊपर चढ़ी हुई है। बीच में एक फेज आया था जहां पर 9-10 ओवर तक कोई भी चौका नहीं आया था, लेकिन इसके अलावा अगर आप इंडियन बैटिंग को देखोगे तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग रही है। चैलेंज हुए आप, और बहुत अच्छा हुआ कि आप आज ही चैलेंज हो गए। एक डेड रबर काइंड ऑफ मैच में आप चैलेंज हो गए, ताकि ऐसी सिचुएशन अगर सेमीफाइनल और फाइनल में आए तो फिर आप एक, जैसे कहते हैं ना, साइकोलॉजिकली रेडी हो। अच्छा हुआ कि गिल का एक जो काफी लंबे समय से लगातार रन्स कर रहे थे, आज एक डिसमिसल जल्दी आ गया, वरना लॉ ऑफ एवरेजेस आप बोलते हो कि यार अब तक एक लो स्कोर नहीं आया, अब तक एक लो स्कोर नहीं आया। अच्छा हुआ आज आ गया। विराट कोहली आज डिफरेंट लग रहे थे पूरी तरीके से, क्योंकि उन्होंने बहुत अटैकिंग शुरुआत किया था। बट क्रेडिट गोज टू ग्लेन फिलिप्स का वो कैच बहुत जबरदस्त था। लाइव देखने में तो ऐसा लगा जैसे भाई आप वो बचपन के जॉन्टी रोड्स को देख रहे हो, मतलब जब हम छोटे थे। सो मल्टीपल थिंग्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आज यहाँ पर प्रैक्टिस करी, आईसीसी एकेडमी में वो यहाँ पर आई हुई थी और उन्होंने भी जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस की है। बट अगर आप उनकी प्रैक्टिस देखोगे, अगेन स्पिनर्स के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा घूमी अगर आप देखोगे, तो वो जिस एक चीज़ पर फोकस करने जा रहे हैं वो यही है कि हम स्पिन को कैसे बेटर प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम स्पिनर्स को ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से खेल जाएं तो हमारे लिए चीज़ें जो है वो यहाँ से बेहतर हो सकती है। अदरवाइज उनको भी पता है कि उनके लिए चीज़ें इंडिया के इस अटैक के सामने, अगर ये 4 स्पिनर्स ही खेलते हैं परसों, तो फिर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और गौतम गंभीर जो चीज़ ट्राई करने जा रहे थे, उस चीज़ ने उनको नतीजे दे दिए हैं। मतलब आप देखो ना, मैट हेनरी के फाइफर की हम बात भी नहीं कर रहे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस थी उस पर हम किसी तरह की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। केन विलियमसन की बैटिंग आई, ठीक है, लेकिन हम उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक फास्ट बॉलर ने फाइफर खोल दिया, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। बिकॉज इंडिया ने जिस तरीके से चैलेंज होने के बावजूद इस मैच को जीता है, मतलब आप देखो ना, हम जाहिर सी बात है उन्होंने विकेट नहीं खोए। बीच में एक समय ऐसा आया जब थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी डैरल मिचेल की और केन विलियमसन की, बट डैरल मिचेल अगर आप देखोगे, कुलदीप यादव की वो बॉल बहुत ज़बरदस्त थी। अक्षर पटेल ने जिस तरीके से विकेट लिया, रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से विकेट लिया, आई थिंक मज़ा आ रहा है। बस यही है कि मोहम्मद शमी के जो राइट शोल्डर में बॉल लगा है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, बस इसी चीज़ की प्रेयर्स है। बाकी देखते हैं। कल इंडियन टीम, मुझे तो नहीं लगता कि वो एक फुल थ्रॉटल प्रैक्टिस सेशन के लिए आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी, उससे ज़रूर चीज़ों को आपके सामने रखूँगा। अभी मुकाबला हो चुका है ख़त्म, जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। एक बार फिर से माफ़ कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल, और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है। फील्डिंग के बारे में बताइए, ये कॉम्बिनेशन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए? अगर नहीं खिलाना चाहिए तो किसको लेकर आया जाए, क्या अर्शदीप को लेकर आया जाए? और इस बैटिंग डिस्प्ले के बारे में भी ज़रूर बताइए। एंड यस, केएल राहुल की विकेट कीपिंग के बारे में भी। थैंक यू सो मच।